हियर इज़ द पार्ट 2 ऑफ मॉडल्स। जो बचे हुए मॉडल्स थे उनको आज हम कवर करने वाले हैं। तो पहला है मस्ट शुड। ठीक है, मस्ट और शुड, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। बोथ आर यूज्ड फॉर एडवाइस और दोनों का मतलब होता है चाहिए। तो इनको यूज कब करना है? तो सबसे पहले जो मस्ट है, इट इज़ यूज्ड फॉर कंपलसरी एडवाइस, जो कि हम डायरेक्टली किसी को दे रहे हैं सामने। और जो शुड है, इसका यूज करते हैं हम इनडायरेक्ट एडवाइस के लिए, जो ज़्यादा कंपलसरी नहीं है। ठीक है, और एज वेल एज मस्ट का यूज़ पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है। बहुत ज़्यादा 100% पॉसिबिलिटी है, 100% नहीं, मतलब 99% पॉसिबिलिटी है तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, यू मस्ट स्टडी टू पास योर एग्ज़ाम। ठीक है, आपको एग्ज़ाम आ रहे हैं तो पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी। तो ये एडवाइस जो है ये कंपलसरी भी है और डायरेक्ट भी है। ही शुड नॉट गो टू वॉच मूवी। अब ये जो है हम किसी और को एडवाइस दे रहे हैं, ही इज़ नॉट प्रेजेंट हियर, दैट इज़ वाई वी आर यूजिंग थर्ड पर्सन। और इसके अलावा ये जो एडवाइस है ये ज़्यादा कंपलसरी भी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो मानेगा ही आपकी बात को। एंड द थर्ड वन, एग्जाम्स आर रनिंग नाउ डेज ऑल स्टूडेंट मस्ट बी स्टडिंग। ये है पॉसिबिलिटी वाला सेंटेंस। मतलब कि हम एक प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ ही रहे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स रनिंग हैं, आजकल चल ही रहे हैं। तो ये हो गया पॉसिबिलिटी वाला। और ये एज वेल आईएनजी वाला भी हमने एक सेंटेंस आपको बना दिया है, मस्ट बी स्टडिंग। ठीक है, अब है माइट। इसका मतलब होता है शायद ही, मतलब यहाँ पे ना के बराबर पॉसिबिलिटी होती है, लेस पॉसिबिलिटी के लिए यूज करते हैं। द सन इज शाइनिंग नाउ, इट माइट रेन टुडे। अब जैसे बहुत बारिश का सीजन है, लेकिन फिर भी अगर धूप निकली हुई है तो हम बहुत ही कम मामलों में बारिश होती है। तो यहाँ पे 10% पॉसिबिलिटीज़ के लिए हम इसका यूज करते हैं। अब है ऑट टू। ऑट टू का मतलब होता है चाहिए। इसका यूज करते हैं मोरल ड्यूटीज़ के लिए। ठीक है, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मतलब जो काम अच्छे होते हैं, नैतिकता वाले होते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी है, वी मस्ट बी ऑनेस्ट, वी ऑट टू बी ऑनेस्ट, वी ऑट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने एल्डर्स के रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी ऑट टू फॉलो टीचर्स रूल, स्कूल रूल। सो दीज आर मोरल ड्यूटीज़। अब इसके बाद और एक और है, ऑल पीपल ऑट टू सर्व आवर कंट्री, मतलब हमें सारे लोगों को अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है नीड। नीड का मतलब होता है आवश्यकता। एनीथिंग टू डू नेसेसरली, जो भी ज़रूरी काम है, जो करना ज़रूरी हो। इसके साथ टू का यूज करते हैं हम, जैसे कि यू नीड टू स्पीक इंग्लिश टू लर्न इट प्रॉपरली। अगर आप इंग्लिश को प्रॉपरली बोलना चाहते हैं तो आपको उसको जितनी आपसे आती है उतनी आपको बोलने की आवश्यकता है। इसका ऐसा मीनिंग निकलेगा। डेयर, डेयर का मतलब होता है साहस या फिर हिम्मत, मतलब कोई भी काम करने की आपके अंदर हिम्मत है, साहस है, तो वहाँ पे डेयर का यूज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, हाउ डेयर यू टच माई फ़ोन, मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन चलाने की। सेकंड सेंटेंस, डू यू हैव डेयर टू क्लाइम ऑन माउंट एवरेस्ट, जो तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम हिम्मत की बात करते हैं। अब है यूज टू, मतलब जो काम हम किया करते थे, हैबिट ऑफ पास्ट। वी यूज टू प्ले मार्वल्स इन आवर चाइल्डहुड, मतलब हम लोग अपने बचपन में मार्वल्स खेला करते थे। रीता यूज टू राइड बाइसिकल व्हेन शी लिव्ड इन विलेज, जब रीता अपने गांव में रहती थी तो वो क्या करती थी, बाइसिकल चलाया करती थी। इस टाइप के सेंटेंसेस। अब है वुड, लास्ट। इसका यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, इमेजिनेशन के लिए, पास्ट, ये पास्ट ऑफ विल भी है, मतलब विल के पास्ट फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। आई हैव एक्सप्लेन्ड वेल, यू कैन सी देयर, आप वहाँ पे इसका यूज देख सकते हैं। ठीक है, अब इमेजिनेशन के लिए कैसे, जैसे कि इफ़ सी वर प्राइम मिनिस्टर सी वुड चेंज एजुकेशन सिस्टम, मतलब अगर वो इस देश की प्राइम मिनिस्टर होती तो वो इस देश के एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर देती। हम इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा है नहीं है, ना तो प्राइम मिनिस्टर है और ना ही उसको चेंज करने वाली है, बट वी आर जस्ट इमेजिनिंग। तो इमेजिन अगर हम करना चाहते हैं तो वहाँ पे वुड का यूज करते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे हमें याद रखना है कि यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, यहाँ पे वर आएगा अगर हम किसी के होने की बात कर रहे हैं। और अगर हम ऐसा बोल रहे हैं कि उसके पास अगर कुछ होता तो हम ऐसा बोलेंगे, अगर हमें बोलना कि उसके पास पंख होते तो वो उड़ती, तो हम ऐसा बोल सकते इफ़ सी हैड विंग्स सी वुड फ्लाई। तो यहाँ पे बी टू यूज करेंगे, लेकिन वॉच का यूज नहीं करते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नोटिस्ड कि यहाँ पे वॉच का यूज नहीं करना, वर्क का ही यूज करना है, चाहे वो सी हो या आई हो या कुछ भी हो। ओके, सो जस्ट रिमेंबर इट, डोंट बी कन्फ्यूज्ड कि यहाँ पे सी है और सी के साथ मैंने वॉच क्यों लगाया है। तो ये इसकी शर्त ही रहती है, इसकी कंडीशन ही होती है कि वर्क का यूज ही करते हैं। अब इसका एक सेंटेंस और है प्रेफरेंस वाला, मतलब कि वुड यू लाइक टू हैव अ टी, जैसे अगर हमें किसी से पूछना है कि आप क्या प्रेफर करेंगे, आप क्या पसंद करेंगे लेना, जैसे कि इफ़ वी गो
अगर हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं या फिर कहीं पे भी जा रहे हैं विजिट करने के लिए और अपने फ्रेंड से कुछ प्रेफरेंस पूछना चाहते हैं कि वो क्या लेना पसंद करेंगे, तो हम बोलते हैं वुड यू लाइक टू हैव टी और कॉफ़ी और वुड यू लाइक टू हैव एनीथिंग एंड फूड। तो हम उसकी प्रेफरेंस पूछते हैं, तो वहाँ पे हम जनरली वुड का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, यू कैन कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन एंड आई विल श्योरली हेल्प टू रिजॉल्व योर डाउट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।